हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसकी आप सभी को बताया जो आपके लिए बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए स्टार्ट हो गई है। यह आपकी हिंदी का पेपर होने वाला है। हिंदी का पेपर ये इंपोर्टेंट पेपर के साथ है। आपके सामने आपका पहला ही प्रश्न शुरू करें। इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। पहला प्रश्न है, इसका प्रश्न का आंसर भी देना अनिवार्य है, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा आपका स्वयं मूल्यांकन करने के लिए अंतिम पेपर है इस साबित हो जाता है हिंदी का। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आजादी शब्द में कौन सी संधि है? अभी तक आपने बीएसटीसी की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो इसी चैनल से जुड़ जाए। आजादी शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी है उनमें से कोई नहीं। आजादी शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए, आजादी शब्द में कौन सी संधि है आपकी? आजादी शब्द में अभी तक आंसर नहीं आया। आजादी शब्द में कौन सी संधि है? आजादी का होगा अच धन आदि। आजादी में आपकी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने आपके दूसरा प्रश्न है, अरावली शब्द में कौन सी संधि है? अरावली शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी है आयादी संधि, ऑप्शन नंबर सी है यण संधि, ऑप्शन नंबर डी है गुण संधि। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, आयादी शब्द में कौन सी संधि है? और काफी बच्चों को तो ये भी बताना है संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है ना, आपकी 3 प्रकार की होती है। अरावली शब्द में आपकी कौन सी संधि होगी? अरावली शब्द अर्धन आवली। जल्दी से बता दीजिए। अरावली, अर्धन आवली, अरावली शब्द में आपकी दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न, समास के भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी आपका 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। आपकी इसी प्रकार की क्लास शाम को 7:30 पर जीके की क्लास होगी, जीके की, और 8:40 पर आपकी गणित की क्लास होगी, गणित की क्लास। ठीक है ना, आपको याद रखना है दोनों क्लास, 3 क्लासें एक दिन में आपको 3 क्लासें लेनी है। ठीक है ना, डेली रेगुलर के साथ। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जल्दी से बता दीजिए, समास आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आंसर आ जाना चाहिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या इसे तत्पुरुष के क्रमधार्य, द्वंद्व, द्विगु और आपका तत्पुरुष। ठीक है ना, 6 हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न, चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है चिड़ीमार शब्द कौन सा है? चिड़ीमार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बता दीजिए। चिड़ीमार शब्द में चिड़ी को मारने वाला शब्द विग्रह होगा, चिड़ी को मारने वाला क्या कहलाता है? चिड़ीमार कहलाता है। और इसमें आपका प्रयुक्त कौन सा हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। तत्पुरुष शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 5वां प्रश्न, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? मान है जो पुरुष, महापुरुष में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मान है जो पुरुष, ऐसा कौन सा जो समास है जिसमें कार्य का प्रयोग होता है? वो होगा तत्पुरुष समास, और इसमें मान है जो पुरुष है, महापुरुष कहलाता है। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए, इसमें से जल्दी से बता दीजिए। अब तो बता देना है, मैंने संधि विग्रह कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 6वां प्रश्न है, माता और पिता शब्द में कौन सा समास है? माता और पिता। ऑप्शन नंबर ए क्रमधार्य, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु, ऑप्शन नंबर सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व। माता पिता शब्द में आपका कौन सा समास है? माता पिता शब्द में। 6वां प्रश्न आपके लिए, जल्दी से बता दीजिए आंसर। माता पिता शब्द में आपके द्वंद्व समास, बिल्कुल जी, डी आंसर आपका माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, राधा ने नृत्य किया।
निम्न में से कौन सा कारक है? राधा ने नृत्य क्या है? राधा ने नृत्य क्या है? जल्दी से बता दीजिए, राधा ने नृत्य क्या, कौन सा कारक होगा? राधा ने नृत्य क्या, कौन सा कारक होगा? ने किस में होता है? ने कर्ता कारक में होता है। कर्ता कहां पर? यह कर्ता ऐसा लिखा जाएगा ना, कर्ता। ने यहां पर सी आंसर माना जाएगा, कर्ता कारक। कर्ता ने आया ना, ने, कर्ता ने। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न, मैंने गिलास से पानी पिया शब्द में कौन सा कारक है? मैंने गिलास से, किससे? द्वारा हो रहा है, द्वारा से पानी पिया। जल्दी से बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म से, जल्दी से बता दीजिए, करण से, बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर। जल्दी से बता दीजिए अब तो। मैंने गिलास से पानी पिया, करण से, बिल्कुल जी, करण कारक होगा, करण कारक। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, कारक के कितने प्रकार के होते हैं? कारक के कितने प्रकार के होते हैं? ये सभी की जड़ कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक आपकी 5, 6, 7, 8, जल्दी से बता दीजिए। कारक आपके कितने होते हैं? कारक आपके 8 होते हैं। कारक आपके 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हो गए ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए। ठीक है ना? 8 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न है, प्रदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परदेश, पहले तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। पर धन आदेश, प्रदेश, है ना? इसमें कौन सा है? उपसर्ग पूछा है, शब्द के आगे वाला, शब्द के आगे वाला पूछा ना, तो कौन सा होगा? डेफिनेटली आपका पर ही होगा, बिल्कुल जी, आपका आंसर आ गया होगा पर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में उपसर्ग, अब आपका राइट आंसर बता दीजिए। संपूर्ण, संपूर्ण शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग बताना जो शब्द के आगे आता है। सम, सम, सा और पूर्ण। पूर्ण तो हो गया जो पीछे वाला शब्द है, पूर्ण, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, पूर्ण तो आप पहले ही काट दो। सा तो उपसर्ग होता नहीं, सम नहीं होता, आपका ये होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, छलनी शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, वे पीछे, उपसर्ग शब्द के आगे और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, इसलिए आपको यही ध्यान रखना है। छलनी, छल एक पूर्ण शब्द है और नी है वो आपका क्या है? ऑपोजिट शब्द समझो, तो नी आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल जी, नी पकड़ के आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपसे कह रहा, आईना शब्द, आईना शब्द में प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा? आईना, प्रत्यय कहां पर होता है? पीछे लगता है। मालिन, पंडिताइन, गर्भाट और हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट में कोई प्रत्यय नहीं है, इतना प्रत्यय नहीं है जो आईना शब्द प्रत्यय नहीं है। और आहट में आहट प्रत्यय, आहट प्रत्यय, आहट प्रत्यय, ठीक है ना? आहट प्रत्यय नहीं है, आपने आइन प्रत्यय। पंडिताइन, ये रहा आइन, आइन, ये रहा भाई, ये रहा पंडिताइन में रहा, मालिनी में नहीं रहा, आपका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, किस क्रम में तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ? किस क्रम में? जल्दी से बता देना कौन सा इसमें क्रम है जिसमें तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ऊंट, ऑप्शन नंबर बी है मोर, ऑप्शन नंबर सी है मसिका, ऑप्शन नंबर डी है हाथी। मर्सिका देखो भाई, मक्सिका देखो, मक्सिका यानी माखी होता है और मक्खी आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, किस क्रम में तद्भव शब्द जो पहले था और उसे बदल दिया गया, तद्भव, जिसको वर्तमान में था, भव यानी है, कंधा, हृदय, अचरज, आगे, जल्दी से बता दीजिए। कंध, हृदय, अचरज और आगे, जल्दी से बता दीजिए इस 15वां प्रश्न का राइट आंसर। अचरज आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, अंश का विलोम शब्द, अंश, अंश का विलोम शब्द, अंश का आदि होता है नहीं, पूर्ण, अपेक्षा और अंबर। अंश का आदि नहीं होता है, पूर्ण, अपेक्षा नहीं होता, अंबर नहीं होता, पर पूर्ण शब्द होता है, अंश का पूर्ण। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है, अधीर, अधीर शब्द का विलोम शब्द, अधीर शब्द का विलोम शब्द होगा अर्थ, अतिथि, धीर, अधीर। अधीर शब्द का, अधीर का होगा धीर, सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, प्रतिघात, प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द होगा प्रतिघात, बार बार घात करना, प्रतिघात। ऑप्शन नंबर है आघात, ऑप्शन नंबर बी अप्रतिघात,
ऑक्सीमेसी है घात, ऑक्सीमेटी घातक। प्रतिघात का होता है घात, घात प्रतिघात। पहले तो एक बार करेगा फिर बाद बेईमानी करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा, तालाब शब्द, तालाब शब्द का, तालाब शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है। ध्वज, पुष्कर, आदरणीय, भूपति। भूपति यानी राजा, आदरणीय यानी एक मान होता है, ध्वज यानी ध्वज होता है और पुष्कर आपका राइट आंसर सरोवर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिमवां प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। सूर्य शब्द सविता, अंधकार, मार्ग और प्रकाश। सूर्य शब्द का आपका होगा सविता। ठीक है ना। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिया। और सभी साथियों के इस सुबह प्यार के लिए मैं एक आदरणीय रहूंगा, क्योंकि सभी साथियों ने मिलकर जो हमारा टारगेट था वो टारगेट भी पूरा कर दिया। और आज सभी का टारगेट है 2 केस से ज्यादा ले जाना, और इस वीडियो को सभी साथी ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा साथी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मेरे को है एक विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा साथी शेयर भी करेंगे वीडियो को, और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और जो भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया उस प्रश्न को वापस डाल दीजिए, उस प्रश्न को अगले वीडियो में वापस हम चेक करेंगे और उसको अच्छे से आपको जो समझ में आए उसी प्रकार से लैंग्वेज से पढ़ाएंगे, है ना। और अभी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं ली है जिसने भी, और उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 8290620289 पर 89 पर। ये आपकी BSTC के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है, रामबाण साबित होने वाली क्लासें हैं BSTC और चतुर्श्रेणी के लिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। सभी साथियों को एक बार फिर से अलविदा ना।